यू आर ऑलरेडी familiar विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मतलब क्या सर आपका ज्योमेट्री, तो आप जानते हो एंगल क्या होता है। जब दो रेस एक मतलब क्या होता है सर आपका वर्टेक्स में क्या करता है सर आपका मीट करता है तो वो क्या बनाता है सर आपका एंगल बनाता है। और आप जानते हो कि इस तरफ एंगल मतलब क्या होता है खुलता है और इस तरफ एंगल मतलब क्या होता है बंद होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से एंगल मतलब क्या होता है ओपन होता है और क्लॉकवाइज जाने से एंगल मतलब क्या होता है बंद होता है। तो आप सिंपल सा एक बात समझो कि अगर एंगल का मतलब क्या है सर आपका दो रे हो और दोनों रे मतलब क्या हो सर आपका एक दूसरे के ऊपर हो, तो एंगल क्या होता है सर आपका 0 डिग्री होता है ना। अब मतलब क्या हो सर आपका रे एंटी क्लॉक एक रे एंटी क्लॉकवाइज गया तो एंगल मतलब क्या है सर आपका आप मेयर तो नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आप बता सकते हो कि दिस एंगल इज अक्यूट एंगल। तो हम लोग कब बोलते हैं एंगल इज अक्यूट एंगल? जब 90 से नीचे हो और 0 से ऊपर। हाँ, अब आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बताएं कि इफ एन एंगल इज मतलब क्या सर आपका मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, देन एंगल देन द एंगल इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका अक्यूट एंगल। आया बात समझो ना। तो अगर एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है तब वो क्या हो जाता है सर आपका, राइट एंगल। तब वो राइट एंगल हो जाता है। और ऑब्ट्यूस एंगल किसको किसको कहा जाता है? सर जो 90 से ऊपर और 120 सॉरी 180 से नीचे। हाँ, इफ एन एंगल इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मतलब क्या सर आपका मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल। सो व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? एग्जैक्ट 180 डिग्री। एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल अगर होगा तो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर आपका कि अगर उसका मेजरमेंट मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन 180 हो बट मतलब क्या हो सर आपका लेस देन 360 हो, तब जाके वो हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारा बात तो आप क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ये सारा वही सब चीज़ लिखा हुआ था। अब एक बात समझ लो कि वट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल मतलब क्या सर आपका बी है, और दोनों एंगल का सम क्या होता है सर आपका 90 डिग्री होता है, तो कहा जाता है कि दोनों एंगल आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर ए का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका 90 डिग्री माइनस बी, और अगर बी का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 90 डिग्री माइनस ए, एज सिंपल एज दैट। इसका एग्जाम्पल अगर दें तो आपको बता दें कि आई हैव टू एंगल, वन ऑफ दम इज मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री। सो द मेयर ऑफ अदर एंगल इज गोइंग टू बी क्या सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो दो एंगल का सम अगर क्या होता है सर आपका 90 डिग्री होता है तो कहा जाता है कि दो एंगल आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का और बी का सम क्या हो रहा है सर आपका 90 डिग्री हो रहा है तो ए बी के लिए कॉम्प्लीमेंट है और बी मतलब क्या सर आपका ए के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों का सम मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। उसी तरह अगर दो एंगल का सम मतलब क्या हो सर आपका मिल के 180 डिग्री होता है तो दो एंगल आपस में क्या होता है सर आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो ए जो है बी के लिए सप्लीमेंट है और बी मतलब क्या सर आपका ए के लिए सप्लीमेंट है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हम लोग ये बात तो जानते हैं सर कि अगर प्लेन में दो लाइन है तो उसके बीच में क्या हो सकता है सर आपका दो ही रिलेशन हो सकता है। रिलेशन नंबर वन ये है कि वो इंटरसेक्ट कर सकता है, रिलेशन नंबर टू ये है कि वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका पैरेलल हो सकता है। ये बात आप जानते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन वन और ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है सर आपका स्ट्रेट लाइन टू। तो जब स्ट्रेट लाइन वन स्ट्रेट लाइन टू को मतलब क्या करता है सर आपका इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है सर आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज मतलब क्या सर आपका इक्वल, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं है। अब एक सिंपल सा बात आप समझ लीजिए, ये मतलब क्या है सर आपका एक पैरेलल लाइन है, ये मतलब क्या है सर आपका दूसरा पैरेलल लाइन है। और जो लाइन मतलब क्या करता है सर आपका पैरेलल लाइंस को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या ट्रांसवर्सल, एज सिंपल एज दैट। तो ट्रांसवर्सल अगर है तो इस एंगल का नाम अगर हम रखा एंगल वन तो इसका नाम एंगल टू रखा। उल्टा साइड से भी बिगिन कर सकते थे लेकिन यहाँ से बिगिन करें ताकि मतलब ये कोहेरेंट हो जाए, ठीक है ना। तो ये एंगल वन हुआ तो ये एंगल टू हुआ तो फिर ये एंगल क्या हो गया सर आपका थ्री हो गया, ये एंगल मतलब क्या सर आपका फोर हो गया। अब ये एंगल फोर हो गया अगर हो गया तो ये एंगल मतलब क्या फाइव हो गया, ये एंगल मतलब क्या सर आपका सिक्स हो गया, ये एंगल क्या हो गया सर आपका सेवन हो गया, ये एंगल मतलब क्या सर आपका एट हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब समझना, ठीक है। एंगल वन के बारे में और एंगल एट के बारे में क्या बोल रहा है सर आपका? देखो यहाँ पे एक सिंपल सा बात आपको बता रहा है। सिंपल सा बात क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कलर को चेंज करके बताते हैं। आपको कह रहा है कि एंगल वन इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका एंगल एट, ठीक है। और फिर आपको कह रहा है कि एंगल टू इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका एंगल फाइव। ये बात ठीक लिखा है? एक मिनट चेक कर लो।
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 बता रहा है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 बता रहा है, फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7 बता रहा है। तो हमको लगता है कि एक जगह मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक कर दिया सर आपका? सर आपने 6 और 8 का जगह बदल दिया। आज हम 6 और 8 की जगह बदल दिया ना, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। मतलब हम अप्रोच, सॉरी सर, तो ये 5, ओ माय बैड। So this was angle 1, this was angle 2, this was angle 3, this was angle 4, so this was angle 5, sorry, मेरा मिस्टेक है, वही हम बोले कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दिस इज एंगल मतलब क्या था आपका 6, दिस इज एंगल मतलब क्या है 7, और दिस इज एंगल मतलब क्या था आपका 8। ठीक है, वही हम सोचे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा तो हो नहीं सकता है सर, है ना। देखो, एंगल 1 के लिए सेम साइड में एंगल 4 को छोड़ के एंगल 8 में अगर आते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 के लिए सेम साइड में अगर मतलब क्या सर आपका 3 को छोड़ के 5 में आते तो मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह एंगल 4 के लिए सेम साइड में अगर छोड़ के मतलब क्या 8 को छोड़ के अगर 7 पे आते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और 3 के लिए मतलब क्या 5 को छोड़ के 6 पे अगर आते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप देखो वही बात लिखा हुआ है ना कि एंगल 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या सर आपका एंगल मतलब क्या 5, एंगल 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल 7, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल 6। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में अगर एक एंगल छोड़ के आप बात करते हैं तो आप किसके बारे में बात करें सर आपका? आप बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है सर आपका? इक्वल होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब देखो हम मतलब बना के मिटा देंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से z बनाते हैं तो 4 मतलब क्या हो रहा है सर आपका z के कॉर्नर पे आ रहा है, और 5 मतलब क्या हो रहा है सर आपका z के कॉर्नर पे आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एंगल 4 और एंगल 5 ट्राइंगल बना देते हैं। एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के लिए क्या एंगल है सर आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल है। और अंदर की तरफ में तो मतलब क्या सर आपका अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्या सर आपका एंगल है, या फिर आप समझ के बात क्या आप लेना। लेकिन हम उल्टा z अगर बनाएं, उल्टा z बनाने में थोड़ा सा मतलब क्या डिफिकल्टी होता है। तो मतलब क्या है सर आपके एक कॉर्नर में 3 आ रहा है, एक कॉर्नर में क्या आ रहा है सर आपका 8 आ रहा है। तो 3 और 8 भी एक दूसरे के लिए मतलब क्या है सर आपका ऑल्टरनेट मतलब क्या सर आपका एंगल है। लेकिन कौन सा ऑल्टरनेट एंगल सर आपका? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, क्या बनाया आप, क्या शेप बनाया, यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेट एंगल को ये बोल के डिफाइन कर रहा है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और क्या सर आपका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो सिंपल बात समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सर आपका? अब एक रिलेशन और समझ लीजिए कि एंगल 3 और एंगल 8 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में, और क्या सर आपका अंदर पे है। तो एंगल 4 और एंगल 8 मिलके क्या बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। और 180 बनाता है तभी पैरेलल है। अगर 180 नहीं बनाता पैरेलल क्या होता सर आपका? नहीं होता। अगर इस साइड का सम 180 से मतलब क्या होता आपका लेस होता, तो एक इस तरफ क्या होता कन्वर्ज कर जाता, उस तरफ क्या होता डाइवर्स कर जाता। तो हम एक्सियम से पढ़ के आए हैं सर, है ना। एक्सियम से पढ़ के आए ना, पोस्टुलेट से पढ़ के आए हैं। पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 था, गुड। क्योंकि एक्सियम क्या होता है सर आपका पूरा मैथ्स के लिए मतलब कॉमन होता है, लेकिन पोस्टुलेट क्या होता है सर आपका ज्योमेट्री के लिए, है ना। ये पक्का बात आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो इतना सारा चीज़ अगर आप जानेंगे तो फिर आपका काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब थ्योरम और ट्रांसवर्सल अक्रॉस द मतलब क्या सर आपका लाइन, तो आप थ्योरम बोल रहे हैं सर। तो थ्योरम को प्रूव करना आपका पार्ट नहीं है, और आप देखे होंगे कॉपी में प्रूव कराया थ्योरम को। क्या कॉपी में मतलब लाइंस एंड एंगल्स में कोई थ्योरम को प्रूव कराया है क्या? अच्छा, अगर कराया होगा तो हम लोग बाद में मतलब क्या सर आपका देख लेंगे। अभी हम लोग सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बस हमको ये इन्फॉर्मेशन क्या करना सर आपका दे देना अगर कराया हो तो। If a transversal intersect two lines such that, देखिए ट्रांसवर दो लाइन को, ये लाइन नंबर 1 और ये मतलब क्या सर आपका लाइन नंबर 2, अगर आपको पैरेलल दिख रहा है तो भी आप पैरेलल क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आपको पैरेलल बोलने के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ईदर any one pair of corresponding angles are equal, or sorry, any one pair of alternate interior angles are equal, any one pair of interior angles on the same side of the transversal supplementary, then the two lines are मतलब क्या है पैरेलल। बोलने का सिंपल ये मतलब है ना कि हमको दो लाइन दिख रहा था,
और हमको क्या दिख रहा था, आपका ट्रांसवर्सल दिख रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या देखें, हम अगर चेक किया ये एंगल और ये एंगल को, तो ये एंगल क्या अल्टरनेट था, तो हमको पता चला कि यार दोनों तो इक्वल है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है सर, आपका ये जो दो लाइन है जिसका ये ट्रांसवर्सल है वो क्या है सर, आपका पैरेलल है, एज सिंपल एज दैट, है ना। मेरे बात समझे हम क्या बोले। Yes, sir. या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये एंगल को देखो और ये एंगल को देखो और दोनों एंगल सम निकालो, कितना हो रहा है 180, यानी दोनों एंगल आपस में क्या है सर, आपका सप्लीमेंट्री है। तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन मतलब क्या है, पैरेलल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। Yes, sir. और मतलब क्या है सर, आपको हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी पता हमको मिला कि मतलब क्या है सर, आपको 180 डिग्री है तो हम दोनों का सम, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या सप्लीमेंट्री है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या है सर, आपका है नहीं, है ना, पक्का। या फिर हम ये एंगल चेक किया हो और ये छोड़ के ये चेक किया हो, अब पता चला दोनों इक्वल है। या फिर हम ये चेक किया हो और ये छोड़ के मतलब ये चेक किया और पता चला दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या इसका मतलब एंगल, इसका मतलब क्या है सर, आपका ये पैरेलल है। क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल आ रहा है, पैरेलल में होता है यानी कि पैरेलल है, यानी दोनों तरफ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा सर, आपका इक्वल होगा। पैरेलल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या सर, आपका इक्वल होगा। पैरेलल अगर है तो मतलब क्या सर, आपका को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा सर, आपका 180 होगा। तो उसी तरह अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो मतलब क्या है, पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो मतलब क्या है, पैरेलल है, यानी जो पढ़े तो उसका मतलब क्या रिवर्स हो गया। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अरे ये तो एकदम सिंपल है। ये कौन सा मतलब क्या एक्सियम है, या फिर मतलब क्या सर आपका So, action number one, एक्सियम नंबर वन, क्या एक्सियम नंबर वन, things which are equal to the same thing are equal to each other. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू मतलब क्या वन अनदर। तो ये लाइन एल है और लाइन एल मतलब क्या सर, आपका लाइन एम के पैरेलल है, ठीक है। और ये लाइन मतलब क्या सर, आपका पी है, लाइन पी मतलब क्या सर, आपका लाइन पी भी लाइन एम के बराबर है, बराबर नहीं बोलेंगे, पैरेलल है, सॉरी हाँ। तो इसका मतलब क्या सर, आपका लाइन एल और लाइन पी आपस में क्या सर, आपका बराबर है, बाई मतलब क्या सर, आपका फर्स्ट एक्सियम, एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. तो ये सब चीज़ तो बहुत डिफिकल्ट मतलब क्या था, आपका नहीं था ना, Yes, sir. था क्या, Yes, sir. डिफिकल्ट तो नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री। और क्या याद रखना पड़ेगा सर आपका, कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मतलब क्या सर, आपका 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल आपको हम इस तरह का ट्राइंगल मतलब क्या बना के दे दिए कुछ भी, ठीक है, सॉरी, इस तरह कुछ भी ट्राइंगल बना के आपको मतलब क्या हम दे दिए, और आपको हम बताएं कि मतलब क्या सर, आपका ये 30 डिग्री है, ये मतलब क्या सर, आपका 20 डिग्री है, और आपसे पूछे सर बताइए एंगल क्या होगा, तो आप इस एंगल को एक्स ले लीजिए और आप बोलिए कि 30 डिग्री प्लस मतलब क्या है 20 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर, आपका सॉरी प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है सर, आपका 180 डिग्री। फिर आप लिखेंगे मतलब क्या है सर, आपका सॉरी, आप बात समझ गए ना। Yes, sir. तो 50 डिग्री प्लस मतलब क्या है सर, आपका एक्स इक्वल्स टू क्या है सर, आपका 180 डिग्री। फिर आप क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर, आपका 50 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका 130 डिग्री, है ना। Yes, sir. तो बोलने का ये मतलब है कि ये सारे चीज़ अगर आप जानेंगे तो ही आप मतलब क्या सम कर पाएंगे, सारा चीज़ अगर नहीं जानेंगे तो आप सम नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज़ जो आपको जानना है एंगल के बारे में वो क्या जानना है सर, आपका कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री। दूसरा चीज़ जो आपको ट्राइंगल के बारे में जानना है वो क्या है सर, आपका एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मतलब क्या 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर बोलेंगे तो वो क्या होगा सर, आपको दो एंगल के लिए वैलिड होगा। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ वो मतलब क्या है सर, आपका 3 एंगल के लिए वैलिड है, 4 के लिए वैलिड है, 5 के लिए वैलिड है। आप समझ रहे बात क्या। अब मान लो हमको यहाँ पता चला कि 60 डिग्री है और मान लो यहाँ पे हमको पता चला तो मतलब क्या सर, आपका 70 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, Yes, sir. नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन लीनियर पेयर से ज़्यादा है ना सर। लेकिन पता है कि ये सारा एंगल मतलब क्या सर, आपका लाइन के ऊपर है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मतलब क्या 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स ले लिए और उसके बाद लिख सकते हैं हम कि 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस मतलब क्या सर, आपका एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मतलब क्या 180 डिग्री, एज सिंपल एज मतलब क्या सर, आपका दैट। Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. तो जिस तरह अब देखो, एक पॉइंट अगर है वो पॉइंट के अराउंड पूरा हम अगर घूम जाएंगे, ठीक है, तो हम कितना घूमे सर, आपका 360 डिग्री घूम गए, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर, आपका है नहीं, ठीक है ना, पक्का बात है। तो अगर एक एंगल हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है,
और एक एंगल हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, और एक एंगल हम क्या करते हैं सर आपका यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर वही बना के छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या होता आपका नहीं होता। जैसे इसको भी अगर ये नून हो जाए और आप बोले सर ये फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल अराउंड अ पॉइंट एड अप टू मतलब क्या 360 डिग्री। जिस तरह एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू मतलब क्या 180 डिग्री, उसी तरह मतलब क्या सर आपका एंगल अराउंड अ पॉइंट एड अप टू मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको ये पता हो कि मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 80 डिग्री है, ये आपको पता हो मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका 120 डिग्री है, ये आपको पता हो मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 120 प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या सर आपका 360 डिग्री, और रीजन लिखना पड़ेगा एंगल्स अराउंड पॉइंट एड अप टू मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है आप जानते हैं ना, Yes, sir. तो वो पॉलीगन जिसमें क्या होता है सर आपका 3 साइड होता है, वो क्या होता है, Triangle. ट्राइंगल होता है। पॉलीगन क्या होता है सर आपका, जिसके 4 sides हैं. सोच के बोल रहे हैं आप, Hmm. मेरा सवाल क्या था, Sorry, closed figure. हाँ क्लोज फिगर, कैसा क्लोज फिगर, आप एक चीज़ देखो, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास मतलब क्या सर आपका दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास मतलब क्या सर आपका तीसरा लाइन सेगमेंट है, और ये मेरे पास क्या सर आपका चौथा मतलब क्या लाइन सेगमेंट है। अब ये अगर हम ये दो लाइन सेगमेंट को मतलब क्या सर आपका जोड़ दें, एक लाइन सेगमेंट जोड़ा, दो लाइन सेगमेंट जोड़ा, ठीक है, ये सर समझ लीजिए हम तीसरा लाइन सेगमेंट को जोड़ा, और ये हम जोड़ा मतलब क्या सर आपका चौथा लाइन सेगमेंट को। आप मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट यहाँ तक ही था, वो बाहर वाला पार्ट आप मान लीजिए कि मतलब क्या था आपका नहीं था, तो 4 लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके हम एक फिगर बनाएं। हम चाहे तो इसको ओपन फिगर ही बना सकते हैं, और चाहे तो मतलब क्या है क्लोज फिगर ही बना सकते हैं। अगर हम इस लाइन सॉरी अगर इस लाइन को लेके हम मतलब क्या रोटेट कर दें, मतलब सॉरी मतलब इस लाइन को ऐसे लेके हम रोटेट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका Open figure. ओपन फिगर हो जाएगा। ओपन फिगर अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका पॉलीगन नहीं होगा, अगर वो क्लोज फिगर होगा तब जाके वो मतलब क्या पॉलीगन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आपको बात सिंपल समझ में आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर जो होता है ना, वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। और ओपन फिगर अगर होता है तो पॉलीगन मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो दो लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज फिगर बनाना पॉसिबल तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो क्लोज फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपका 3 lines. थ्री लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो मतलब क्या होता है सर आपका पॉलीगन मतलब उसको कहा जाता है ट्राइंगल। तो 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो मतलब क्या होता है सर आपका पॉलीगन मतलब उसको कहा जाता है क्वाड्रिलैटरल। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 5 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो मतलब क्या सर आपका पॉलीगन बनेगा उसको कहा जाएगा पेंटागन। 6 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनेगा तो हेक्सागन। 7 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनेगा तो मतलब क्या सेप्टागन। 8 लाइन सेगमेंट के बारे में से बनेगा तो मतलब ऑक्टागन, फिर नोनागन, फिर डेकागन, इस तरह करके मतलब क्या चलता जाएगा। तो उसमें ये बात जान लीजिए, बात समझ में आया ना। अब देखिए ये सब बात समझ में आ गया। तो 4 साइडेड फिगर स्क्वायर क्वाड्रिलैटरल होता है। अब क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो स्क्वायर उसका एक टाइप है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। Yes, sir. ट्रेपीजियम उसका मतलब क्या है सर आपका एक टाइप है। और क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल उसका एक टाइप है। पैरेललोग्राम उसका मतलब क्या है सर आपका एक टाइप है। तो वो सब जो है वो मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रिलैटरल का टाइप है। तो कोई बात अगर मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रिलैटरल के बारे में कहा जा रहा है तो वो स्क्वायर के बारे में वैलिड होगा, मतलब जो है रोम्बस के बारे में मतलब क्या सर आपका वैलिड होगा, ट्रेपीजियम के बारे में वैलिड होगा, पैरेललोग्राम के बारे में मतलब क्या सर आपका वैलिड होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये फिगर बनाते हैं, सॉरी क्वाड्रिलैटरल बनाने गए थे और बन गया मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल। चलिए सॉरी, तो अगर हम सॉरी चलिए फर्दर बना ना, ट्रेपीजियम बन गया लेकिन बना। अगर हम बनाते हैं, नहीं हमको चाहिए जनरल क्वाड्रिलैटरल। जनरल बनाने के लिए बनाना पड़ेगा ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका मतलब क्या चारों साइड का लेंथ अलग अलग हो। तो अगर ये एंगल
आपको पता चल गया 30 डिग्री है, ये एंगल पता चल गया कि मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री है, ये एंगल पता चल गया कि मतलब क्या सर आपका 70 डिग्री है, ठीक है ना। रफली बना रहे हैं, मतलब ऐसा बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो चेक करना पड़ता है, लेकिन आप मेरा बात समझना। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा x प्लस 30 डिग्री। अच्छा आप काउंट कर लिए क्या, Yes. अच्छा काउंट कर लिए तो बताइए कितना डिग्री होगा, 30 degree. कितना डिग्री होगा, 30 degree. ये एंगल 30 डिग्री होगा। Yes, sir. क्या रीज़न से आप ये बात बोले, Sir, 30 plus 70, 100 or 100 plus 50, 150 degree. आप ये सोच लीजिए कि मतलब क्या है सर आपका कि सारा का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन 180 डिग्री कब चलेगा सर आपका, जब ट्राइंगल होगा तब चलेगा। Yes, sir. 180 डिग्री कब चलेगा सर आपका, जब सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन होगा तब चलेगा। लेकिन यहाँ तो 180 नहीं चलेगा क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है, और क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है सर आपका, सारा एंगल का सम क्या होता है सर आपका, 360 degree. पता है क्यों, क्योंकि आप इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए Sir. आए बात समझ में ना। Yes, sir. 360 डिग्री। तो फिर अब बताओ, अगर आपको पता करना है तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी करने से गड़बड़ी हो जाएगा। वेस्ट मेक्स वेस्ट, नो हरी नो वरी। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस क्या सर आपको 50 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो 70 प्लस 50 इक्वल्स टू हाउ मनी, 120. हाउ मनी बोलना है यहाँ पे राइट है, ये बताओ। हाउ मनी बोलना यहाँ पे राइट था क्या, Sir, no, sir. वाई, क्योंकि क्योंकि आप मेयर करते हैं, और जब मेयर करते हैं तो बोलना पड़ता है मतलब क्या हाउ मच, अगर काउंट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं सर आपका हाउ मनी बोलते हैं, ठीक है ना। गुड, ये कैसे पता था आपको, कभी ना कभी पढ़े होंगे कि एक होता है मतलब क्या सर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एक मतलब क्या होता है सर आपका एडजेक्टिव ऑफ मतलब क्या सर आपका नंबर। उसको काउंट किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करना करना क्या पड़ता है सर आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये हिंदी में भी आता है, हिंदी में क्या आता है सर आपका, छोड़ दीजिए उसके लिए, हाँ अभी आ जाइए। तो 70 प्लस 50 इज हाउ मच, 120 degree. 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज हाउ मच, 150 degree. 150 डिग्री ना। तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 150 डिग्री, सॉरी इक्वल्स टू क्या सर आपका 360 डिग्री। ओके गुड, नाउ 360 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो व्हाट इज 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 10 डिग्री, एंड व्हाट इज 1 डिग्री मतलब व्हाट इज 300 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 2. 3 माइनस 2 बोलना चाहिए तो मान, तो ये एंगल का मेरा अगर होगा 210। तो सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, Yes, sir. पक्का 100%। चलो गुड, तो ये सारा बात आपको याद रहना चाहिए। अच्छा एक और बात याद रहना चाहिए, बताइए क्या बात, बात ये है, चलो हम अच्छे से आपको बता देते हैं, अच्छे से बात को मतलब क्या समझ लेना, ठीक है ना। ये समझ लोगे तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले नाम, Yes, sir. एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जो ट्राइंगल भी जनरल हो। अब जनरल ट्राइंगल बनाने के लिए किस तरह ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सर आपका, Yes, sir. तीनों sides unequal है. स्केलिंग ट्राइंगल है ना। Yes, sir. ओके, तो ये मतलब समझो, अगर इसका नाम हम एंगल 1 रखते हैं और इसका नाम हम एंगल मतलब क्या सर आपका 2 रखते हैं, इसका नाम एंगल 3 रख दे, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, लेकिन हर मतलब क्या है ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है सर आपका होता है। लेकिन जब तक अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग किसके बारे में बात करते हैं सर आपका, इंटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ से हम एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल 1 का मतलब क्या है सर आपका, एक्सटीरियर एंगल हो गया। चलो उसका नाम दे देते हैं मतलब क्या है सर आपका एक्स। और अगर मतलब यहाँ से हम एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल 2 का मतलब क्या है सर आपका, एक्सटीरियर एंगल हो गया। चलो उसका नाम देते हैं मतलब क्या है सर आपका वाई। और अगर हम, आप समझो हम यहाँ से एक्सटेंड कर दें, सॉरी, तो ये एक्स्ट्रा एंगल हो गया, चलो उसका नाम देते हैं मतलब z। तो यहाँ तक पूरा बात आप समझ गए हो ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो रिलेशन ये है ना सर आपका कि एक्स्ट्रा एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के मतलब क्या सम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें x विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल 2 प्लस एंगल मतलब क्या सर आपका 3, क्योंकि x के लिए दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या सर आपका 2 है और 3 है। तो एंगल x विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल y के बारे में अगर लिखे तो दैट विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका, Angle 1 plus angle 3. वेरी नाइस, एंगल 1
प्लस मतलब क्या है सर आपका एंगल मतलब क्या है सर आपका 3, और एंगल जेड के बारे में अगर लिखें, जेड कहीं टू से कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो जाए, तो एंगल जेड के बारे में अगर लिखे तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल मतलब क्या है सर आपका 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अगर ये सब क्लियर हो चुका है ना तो फिर आपको डिफिकल्टी होगा ही नहीं। ठीक है, कैसे नहीं होगा सर बताइए। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, वो इतना लिखना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है क्या सर आपका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये बात भूलेंगे नहीं ना। ठीक है। ओके गुड। तो यहाँ पे जितना भी नोट्स था उसका एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर दे रहे, भूलना भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट इज अक्यूट एंगल, एंगल हमको बोलने दीजिए फिर आपसे हम पूछेंगे एक बार, ठीक है ना। ठीक है। तो व्हाट इज अक्यूट एंगल, angle which is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. What is obtuse angle, angle which is मतलब क्या है सर आपका, नहीं यहाँ पे कुछ और भी पूछना चाहिए था जो हम लाइन से पूछ लेते हैं, चलिए आपसे पूछ ही लेते हैं, आपको याद हो गया होगा। तो व्हाट इज acute angle, Sir, the type of angle which are greater than 0 degree and less than 90 ये degree. एकदम सिंपल में आप ये बोल सकते हैं ना कि द मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इट इज acute angle। तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज राइट एंगल, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज एग्जैक्टली 90 degree. 90 डिग्री इट इज मतलब क्या सर आपका राइट एंगल। एंड इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मतलब क्या सर आपका मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, देन इट इज मतलब क्या सर आपका Obtuse angle. ऑब्ट्यूस एंगल। इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट एंगल, बिकॉज इट लुक्स लाइक मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन मतलब क्या 360 डिग्री, Reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल। एंड व्हाट, एक बात आप बताना भूल गए थे, व्हाट इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री, Complete angle. कंप्लीट एंगल, वेरी नाइस। तो ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, So if two angles, sum, if the sum of two angles are सम का मतलब जानते हैं कि एडिशन का आंसर को कहा जाता है सम। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू मतलब क्या 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, है ना। उसी तरह मतलब क्या सर आपका इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, इज मतलब क्या सर आपका supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, बस जानना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, बस जानना है कि मतलब क्या सर आपका, अगर ट्रांसवर्सल आप खींच दिए पैरेलल के बीच में तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। एंड आई होप कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है आप जानते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। आई होप कि आप जानते हैं व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका, को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 180 degree. 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि वो मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब इसी का उल्टा क्या था कि इफ़ यू आर फाइंडिंग द ऑल्टरनेट एंगल्स टू इक्वल, देन यू आर लुकिंग एट पैरेलल लाइंस। उसी तरह मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो आप पैरेलल लाइन को देख रहे हो। उसी तरह आप मतलब क्या सर आपका क्या चीज़ को देख रहे हो, आपको इंटीरियर एंगल का सम को अगर पाए मतलब क्या है कि 180 डिग्री, तो आप क्या क्या चीज़ पैरेलल को देख रहे हो, है ना। ये भूलोगे तो नहीं ना। अब आगे आ जाओ और आगे आके बात को समझ, ये थ्योरम था। अब बात ये है कि फर्स्ट एक्सियम से मतलब क्या सर आपका पैरेलल लाइन के बारे में एक और बात प्रूव हुआ कि अगर मेरे पास लाइन ए है और मेरे पास लाइन बी है और मेरे पास लाइन मतलब सी है, और लाइन ए जो है वो बी के पैरेलल है, लाइन सी जो है वो भी बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या सर आपका, लाइन ए और लाइन सी दोनों मतलब क्या आपस में पैरेलल है, सॉरी, ठीक है। ये कौन सा एक्सियम से प्रूव हुआ, Action of one. एक्सियम 1, जिसका जिसका जिसमें है क्या सर आपका, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वन अनदर। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आपका मतलब नोट्स पूरा मतलब क्या सर आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का Yes, sir. नहीं, डिफिकल्टी है। और कुछ हमको रिवाइज कराना था, क्या कराना था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 degree. 180 डिग्री। तो अगर आपके पास ट्राइंगल का दो एंगल गिवन है और एक एंगल गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, उसके बाद क्या था सर, आप बताइए, समोसा।
समोसा कौन खाता है सर? कार्टून आप लोग नहीं देखते है ना? सर मोटू मोटू बस अरे वेरी गुड, सर कॉमन सेंस वाले थोड़ा सा आप देखते हैं कार्टून, इसका मतलब। नो सर तो कैसे पता आंसर सर फिर? आज तक मोटू पतलू कभी नहीं देखा सर बस पता है कि वो खाता है अच्छा गुड। और लड्डू कौन खाता है? सर छोटा भीम सब पता आपको, लेकिन आप कुछ नहीं देखते है ना? डन सर लड्डू बनाता कौन है? सर टुनटुन मौसी है ना? सब पता आपको। गुड। तो आप